आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किए थे, सर हैव या हैज़ का पूरा यूज़ बताइए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए। और भी बहुत सारे जगह, मान लीजिए अगर आप कुछ सेंटेंस बनाना चाहते हैं या फिर मान लीजिए ग्रामर भी सीखना चाहते हैं, हर जगह ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देखिए हैव या हैज़ का मतलब ही क्या है कि जब भी किसी चीज़ पर मान लीजिए कोई भी वस्तु है आपके पास, ठीक है ना, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कार है एक आपके पास, ठीक है, तो आप कहते हैं ये कार मेरा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, कार पर आप अधिकार जमाना चाह रहे हैं। या मान लीजिए आपके पास देख लीजिए हाथ है, पैर है, आप कहिएगा मेरे पास दो हाथ है, तो आप दोनों हाथ पर क्या कर रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं। मतलब कि जिस चीज़ पर आप अधिकार दिखा रहे हैं, जिस चीज़ पर आप संबंध दिखा रहे हैं, वहाँ पर आप हैव या हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्टकट में मैं इसका आपको आइडेंटिफिकेशन भी बताऊँगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम जरा सा भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। अब कहिएगा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो जाता है पहचान। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आप भी कहीं जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि अपना आइडेंटिफिकेशन दीजिए, कुछ पहचान दीजिए। ठीक है ना, तो कुछ तो पहचान होना चाहिए सेंटेंस का, जिससे कि मेरे डियर हम इसको पहचान सकें। क्या, तो बिल्कुल हम बताने वाले हैं, आपको ध्यान रखिएगा, एकदम एक एक चीज़ पर गौर करिएगा, जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको समझिएगा। ठीक है ना, जब भी मान लीजिए आप कह दीजिएगा कि हैव या हैज का इस्तेमाल करना ना, पास है, ठीक है, अब कुछ बच्चे ये सोचने लगते हैं कि पास है सिर्फ रहेगा तभी हैव या हैज का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कहेंगे मेरे पास एक बेटे है, ठीक है, या बोलेंगे मेरे को एक बेटे हैं, तो दोनों में क्या कोई अंतर है क्या, नहीं ना। तो सेंस पकड़िएगा, सेंस जिस दिन आप पकड़ना सीख गए ना, उस दिन से सेंटेंस बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे लिए। ठीक है, इसीलिए हर जगह आप थोड़ा सेंस भी देखिए, समझ रहे ना, सेंस को भी पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पास है भी रह सकता है, या फिर क्या रह सकता है, रखता है भी रह सकता है। ठीक है, या मान लीजिए को है भी रह सकता है। अब कई जगह ये क्या क्या लिखा रहे सर, जैसे मान लीजिए राम को दो बेटे हैं या राम के पास दो बेटे हैं, इट इज सेम, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पास है या रखता है या को है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पूरा। ठीक है ना, एक चीज़ और हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए होती है रहेगा, कहिएगा इसमें कैसा होगा, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे गाय को दो पूछे होती है, ये तो रियल बात है, गाय के पास दो पूछ होती है, तो ये भी सेम हुआ, समझ रहे हैं। तो इस तरह का यदि कंडीशन होता है, समझ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, हैव या हैज का यूज करना है। देखिए आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या आ गया, पास है, रखता है, को है या फिर होती है, ये सारा कुछ यदि होता है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैव या हैज का। तो सबसे पहले अब हम आपको बताने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैव लगाइएगा और कौन सा सब्जेक्ट के साथ आप हैज लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ सब्जेक्ट्स, इसको हम रूल बना करके थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हैव या हैज का यूज आखिर हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए पूरा आपको एक एक चीज़ पर गौर करना है, कभी भी आपको दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए हम कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा आई, ठीक है ना, आई लिखा, वी लिखा, यू लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा फिर इधर दे, ठीक है ना। और देखिए आपको एक टेबल मैंने पहले भी पढ़ाया था यूज ऑफ एमिजार में, ठीक है ना, ये जैसे इस टाइप का टेबल है ये सब्जेक्ट का, ठीक है ना, जैसे आई वी यू, यहाँ पर यू होता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है मेरे डियर, ही सी इट, और इधर क्या होता है दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा सिंगुलर और ये रहा प्लूरल। इसको क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सिंगुलर, इसको क्या बोलते हैं प्लूरल। ये होता है फर्स्ट पर्सन और ये होता है हमारा सेकेंड पर्सन और ये क्या होता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो देख रहे हैं यही है हमारा पर्सन का टेबल, ये हमने आपको पहले भी बताया था वीडियोज में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमने इसी से कुछ निकाला हुआ है, ठीक है ना, तो आई वी यू, उसके बाद यहाँ पर देखिए दे निकाला हुआ है, उसके बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए दो गो नाम आता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि नाम के साथ हम क्या लगाएं। नाम एक होगा तब वो सिंगुलर होगा, लेकिन एक से ज़्यादा यदि नाम होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम दो नाम ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर सोहन एंड मोहन, ठीक है, दो नाम हमने ले लिया। ठीक है, अब और कुछ लिख सकते हैं सर, तो बिल्कुल प्लूरल सब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो
अब प्लूरल क्या होता है? प्लूरल का मतलब हुआ मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा। जैसे मैं अभी सिंगल हूँ, आई एम सिंगल, सिंगल इट मीन सिंगुलर। जब शादी हो जाएगा ओ सॉरी, मतलब शादी होने के बाद क्या होता है, आदमी डबल हो जाता है, मतलब उसको क्या बोलेंगे वो, उसको डबल नहीं, मतलब क्या हो गया, मतलब एक तरह से दो लोग हो गए तो वो डबल बोला जाएगा, ठीक है। मतलब सिंगल का मतलब सिंगुलर, सिंगल तो आप लोग समझते हैं, ठीक है, तो वही समझ लिए यहाँ पर सिंगुलर। यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा। तो हमने यहाँ पर लिखा देखिए एनी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लूरल का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे एक मार्कर हुआ ये सिंगुलर हुआ, 4 गो लगा दिए तो प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा जितना होगा सब प्लूरल, 2 गो भी प्लूरल हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे बच्चे, तो बच्चे में बहुत सारा बच्चे आ गए तो प्लूरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सब के साथ हमको लगा देना है, क्या लगा देना है, तो सब के साथ हम लगा देंगे यहाँ पर हैव, ठीक है। एकदम एक एक चीज़ पर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब के साथ हमारा क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है ना। एकदम पूरा गौर से देखिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब चलिए ये रूल नंबर फर्स्ट रहा, अब हम लोग रूल नंबर सेकेंड बना लेते हैं कि सर हैज़ कहाँ कहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हैव का। चलिए रूल नंबर सेकेंड हमारा बन रहा है, ठीक है। जो जो टेबल में बचा हुआ तो उसको लिख लीजिएगा, जिससे हमारा बचाता ही, सी, उसके बाद इट, और मान लीजिए एक और नाम ले लीजिएगा। आप कहिएगा नाम तो अभी इसमें लगा है, तो इसमें हमने 2 नाम लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको लगाना है ओनली 1 नेम, ठीक है। तो चलिए 1 नेम हम लिख देते हैं यहाँ पर सोहन, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे, सिंगुलर का मतलब जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि सिंगुलर इट मीन सिंगुलर, तो एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या किए, सब के साथ एक साथ सबको हम जोड़ दिए और सब के साथ हम क्या लगा देंगे, हैज़। तो फाइनली आपको कभी भी दिक्कत अब नहीं होने वाला है। अब देखिए और भी कुछ चीज़ें मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप बोलते हैं सन, तो सन तो सिंगुलर हुआ, मून, मून तो सिंगुलर हुआ, अर्थ, अर्थ तो सिंगुलर हुआ, क्योंकि अर्थ भी एक ही गो है, मून भी एक ही गो है, सन भी एक ही गो है। तो याद रखिएगा जितना भी एक ही गो चीज़ है वो क्या है, सिंगुलर है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब बोलना कोई जरूरी नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वो भी एक ही गो है, अब बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वो भी एक ही गो है, तो वो भी सिंगुलर हुए, समझ रहे हैं ना। सिंगुलर का मतलब ओनली 1 पर्सन और थिंग, मतलब एक व्यक्ति या वस्तु, ठीक है। और प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा। तो फाइनली हमने सीख लिया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपका बच्चे हैं, जैसे चाइल्ड होता है ना जी, तो चाइल्ड तो सिंगुलर हुआ, एक बच्चा। अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या होता है, चिल्ड्रन, तो ये हो गया प्लूरल बच्चे। तो इसके साथ हम लगा देंगे हैव, चिल्ड्रन के साथ, और इसके साथ क्या लगा देंगे, हैज। ये सब चीज़ भी हम लोग नहीं समझते हैं, जिसके कारण दिक्कत होता है। नाउन का सिंगुलर प्लूरल होना, तो उसमें भी नहीं समझते हैं, तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है ये सब चीज़ें में, ठीक है। तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे नाउन को भी हम सिंगुलर प्लूरल करना सिखाएंगे, तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए अच्छा से। और हम लोग अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सेंटेंस भी बनाते हैं। कैसे हम लोग अब सेंटेंस को बनाएंगे, ये रहा इसका पहचान, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और अब देखिएगा इसका थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फिर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आप गौर फरमाइएगा, ठीक है। हमने लिखा है यहाँ पर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। अब कहिएगा बनावट क्या होता है, जिससे अभी हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है, वही होता है। तो सबसे पहले देखिए अभी हमने रूल में क्या पढ़ा है भाई, कि हैव लगाना है या हैज लगाना, ठीक है ना। और क्या पढ़ा, कुछ तो नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या लगाना है मेरे दोस्त, तो आगे सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट मैंने पहले भी आपको बताया था, सब्जेक्ट का मतलब करता, जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे हम बोलेंगे राम के पास 2 गाय हैं, तो राम के बारे में हम बता रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे मेरे पास एक मोबाइल है, हम अपने बारे में बोल रहे हैं, उसके पास एक घड़ी है तो उसके बारे में बोल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले, और सब्जेक्ट अभी जो सब लिखे थे वही सब सब्जेक्ट था, आई, बी, यू, ही, सी, जो आप देख रहे थे ना, सब का सब क्या था, सब्जेक्ट था, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगाएंगे सर, तो इसके बाद जो भी है लगा दीजिए अदर वर्ड, ठीक है। आराम से एकदम इसको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट हम इसको कुछ सेंटेंस बना लेते हैं इस पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारा काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जैसे हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है, एकदम बहुत ही आसान है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ कहेंगे कि पहला नंबर सेंटेंस है, मेरे पास
एक मोबाइल है। या कहेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास एक मोबाइल है, या मैं एक मोबाइल रखता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिख दिए। और एक और मैं लिख रहा हूं, मेरे को, सुने होंगे ऐसा भी भाषा कुछ लोग बोलते हैं, मेरे को एक मोबाइल है। अब देखिए 3 सेंटेंस है मेरे पास एक मोबाइल है, या मैं एक मोबाइल रखता हूँ, या मेरे को एक मोबाइल है। क्या कहिएगा? तीनों अलग अलग सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, तीनों का अर्थ जो है सेम है कि मेरे पास एक मोबाइल है, यही चीज़ बोध हो रहा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। स्पीकिंग में भी बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा इसको आप? तीनों का सेम हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तीनों का आप बोल सकते हैं आई। सबसे पहले मेरे का मतलब क्या हुआ? मैं का मतलब मैं, तो आई लगा दिए। उसके बाद आई के साथ हैव लगेगा, अभी जस्ट हमने सीखा है, तो आई हैव। और एक मोबाइल का क्या लिख देंगे? ए मोबाइल। ठीक है, तो हो गया मेरे पास एक मोबाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए? आई हैव अ मोबाइल। ठीक है, आप जो है ना इसको शॉर्टकट में जितना भी संक्षिप्त में बोल सकते हैं, आई हैव अ मोबाइल। ठीक है ना, आप लोग सुने होंगे मेरे पास एक दोस्त है, आई हैव ए फ्रेंड। आप सुने होंगे कि कुछ मूवीज़ वगैरह में या फिर कहीं नौटंकी वगैरह में देखे होंगे, लड़की लोग बोलती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। इसका मतलब क्या हो? मेरे पास एक प्रेमिका है। कहने का मतलब यहाँ पर यही हैव का इस्तेमाल किया जाता है कि मेरे पास वो है। समझ रहे हैं इन बात को? तो बस इसी से आपका बनता है, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, आई हैव अ गोल्ड रिंग। मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। मतलब इस तरह से आप बना सकते हैं। तुम्हारे पास कलम है तो यू हैव अ पेन। ठीक है ना, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग और भी कुछ सेंटेंस लिखते हैं इस पर और प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, आपको भी बनाने में ठीक लगेगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा अगला सेंटेंस नंबर 2, आपको एक सोने की घड़ी है, या मान लीजिए सोने की अंगूठी है, आपको एक सोने की अंगूठी है। ठीक है, हमने ऐसा लिखा। चलिए और भी मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कुछ। मेरे पास बहुत पैसे हैं, या हमने लिखा यहाँ पर सोहन को 4 बेटे हैं। ठीक है, देखिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाइव या हाइज लगा करके आप बोल सकते हैं। जैसे आई के साथ हाइव लगाइएगा, किसके साथ हाइव लगाइएगा, किसके साथ हाइज लगाइएगा, ये चीज़ तो आप जान ही रहे। ठीक है ना, तो एकदम बेधड़क बोल देना है आपको। आपके पास यदि कुछ है, आप कहिएगा मेरे पास एक घर है तो आई हैव हाउस। ठीक है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है तो आई हैव अ मोटरसाइकिल। ठीक है, जो लगाना चाहिए एकदम लगा दीजिए आराम से। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर आपको एक सोने की अंगूठी है, मतलब आपके पास एक सोने की अंगूठी है, तो यू हो जाएगा, और यू के साथ क्या लग जाएगा? हैव। तो यू हैव, उसके बाद अ गोल्ड रिंग हो जाएगा, यू हैव अ गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग इट मीन सर सोने की अंगूठी। ठीक है, गोल्ड रिंग का मतलब ही हो गया सोने की अंगूठी। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो मेरे पास का मतलब क्या? मैं। तो यहाँ पर लगा देंगे आई के साथ भी क्या लगेगा? हैव। तो आई हैव हो गया, आई हैव। उसके बाद क्या हो गया? बहुत पैसे का, बहुत का लिख देंगे मच, और पैसे का क्या होता है? मनी। तो यहाँ पर क्या हो गया? आई हैव मच मनी। सोहन को 4 बेटे, तो सोहन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोहन हैज़ 4 सन्स। ठीक है, देखिए और भी मतलब और भी बड़ा बड़ा सेंटेंस अभी हम लोग सीखेंगे इसमें। ठीक है ना, आप यहाँ पर देखिए क्या करिएगा, यहाँ ये ध्यान रखिएगा सोहन क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर है सोहन क्योंकि एक ही हुआ, इसीलिए हम इसके साथ हाइज लगाए, और 4 का 4 हो गया। और सन्स क्यों लिखे सर? सन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सन तभी लिखेंगे जब एगो होगा, एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हमको लिखना होगा सन्स। ठीक है, हम लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं। आप देखिएगा कभी आपके पास पैसा होगा तो 1 रुपया का जो सिक्का होता है उसको हम लोग रुपया बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं 500 का भी नोट को बोल देते हैं 500 रुपया। तो गलत है मेरे भाई, 500 रुपया नहीं होता कभी भी, 500 रुपये होता है। एक के बाद जितना होगा ना सभी को हम लोग रुपये बोलेंगे, 2 भी रुपये, 3 भी रुपये, 4 भी रुपये, मतलब जितना भी टोटल का टोटल रुपये होता है
एक ही ओनली रुपया होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी हम लोग गलत करते हैं, समझ रहे हैं। तो एक एक चीज़ पर आपको ध्यान रखना है, तब कुछ होगा, इससे नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोग अपने लाइफ में गलत भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसा नहीं करना है आपको, एक एक चीज़ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। कुछ और भी सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं अगला सेंटेंस नंबर 5। आपको शीशे का घर है, शीशे का भी घर होता है, ठीक है ना। चलिए और भी सेंटेंस लिख रहे हैं। उसे एक दोस्त है, उसके बाद गाय को एक पूंछ होती है। चलिए इसको आप लोग बनाइए फटाफट बनाइए, नीचे कमेंट में जल्दी से बनाइए, इसको तीनों को जल्दी से बनाइए। चलिए देखिए एकदम बहुत ही आसान है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, देखिए आपको शीशे का घर है, मतलब आपके पास शीशे का घर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, यू हो जाएगा। अब यू के साथ क्या लगाएंगे सर, तो अभी जस्ट मैंने अभी सिखाया था आपको कि आई हो, वी हो, यू हो, सब के साथ क्या लगा दीजिएगा, हाइव लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए हाइव लगा दिए, तो यू हाइव हो गया। उसके बाद शीशे का घर का अंग्रेजी होता है ग्लास हाउस, तो हो गया अ ग्लास हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। यू हैव अ ग्लास हाउस, ठीक है। बहुत ही आसान है, जरा सा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, उससे एक दोस्त है, इसका मतलब क्या हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उससे का मतलब क्या, बगल में जो पर्सन है। ऐसे यू का मतलब आप, तुम, हम, आप लोग, ये सब होता है, लेकिन उससे का मतलब हुआ, उससे का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ही लिख देंगे पहले, ठीक है। और ही के साथ क्या लिख देंगे, हाइज, क्योंकि हमने अभी जस्ट सीखा है कि ही के साथ हाइज होता है, ही सिंगुलर है। उसके बाद क्या, एक दोस्त का क्या हो गया, फ्रेंड, तो क्या हो गया, ही हैज अ फ्रेंड, उसके पास एक दोस्त है। अब देखिए गाय को एक पूंछ होती है, ये सेंटेंस बनाने में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि गाय को एक पूंछ होती है। आपको ये पता होना चाहिए दुनिया के हर गाय के पास एक पूंछ ही होती है, किसी गाय को भी दो पूंछ नहीं होता, ये चीज़ आप जान रहे हैं। तो गाय के यदि पूरी जाति का बोध हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पता है आपको, एक काव लगाना होगा। अब कहिएगा एक काव हम क्यों लगाएंगे, ठीक है, द काव क्यों नहीं लगाएंगे या काउज क्यों नहीं लगाएंगे। तो देखिए जब आप आर्टिकल पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। जब भी इंडेफिनिट चीज़ का बोध हो, अनिश्चित चीज़ का बोध हो, तब हम लोग ये लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर गाय को एक पूंछ होती है तो पूरा गाय के जातीय का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक काव लगा देंगे, ठीक है ना। तो एक काव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक काव हो गया। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हाइज, एक काव हाइज। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर एक पूंछ होती है, उसके बाद क्या हो जाएगा, एटेल, ठीक है। जल्दी से लिखिए इसको। चलिए तो यहाँ पर देखिए ए लगाने का यही पर्पस था कि पूरा इससे जाति का बोध होता है, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस किया इस वीडियो में, और जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका मतलब इसी वीडियोस का पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब जो हैव हैज़ का हम लोग निगेटिव देखेंगे। और आपको हम बता दें कि निगेटिव में जो है आगे जो अगला वीडियोज आएगा इसी का हैव हैज़ का, उसमें हम लोग जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव सारा सेंटेंस देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि उसमें जो है क्या होगा, पार्ट 2 में नो या नॉट का यूज होगा, ठीक है। नो या नॉट का यूज, सिर्फ नॉट का यूज इसमें नहीं होता है, नो का भी यूज होता है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है तो आई हैव नो मनी, तो कहाँ पर नो का यूज करेंगे, कहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, पूरा डिटेल्स हम अगले वीडियो में समझाएंगे पूरा इस पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।